हेलो एवरीवन, दिस इज़ बबीता एंड लास्टली जो है हमने कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में रीड किया था पीरियोडिक टेबल के। सो कल हमने देखा था डोबर्नियर ट्रेड्स के बारे में। ट्राइड्स क्या होते हैं? 3 का ग्रुप। तो यहाँ पे उन्होंने 3 का ग्रुप बना के ये कहा था कि जो टर्मिनल के एलिमेंट्स हैं वो जो बीच वाला है उसका मीन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने 3-3 के ग्रुप बनाए थे और उस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया था। लेकिन अगेन जो है ये ग्रुप को फर्दर ज़्यादा नहीं अप्लाइड हुआ और सभी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते थे हम इसको। उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल, और इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि उसने म्यूज़िकल स्केल के ऊपर ये रूल बनाया था। म्यूज़िकल स्केल जैसे कि क्या होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी के बाद दोबारा से सा आ रहा है। तो इसी तरीके से जो फर्स्ट एलिमेंट है ऐसे ही 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके साथ रिसेंबल करेगी। लेकिन अगेन इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं था। उसके बाद है लोथर मेयर्स कर्व। सो इस कर्व के अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने सबसे पहले ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे लिया था। एटॉमिक मास इसकी फंडामेंटल यूनिट थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने कुछ एटम्स की पोजीशन को प्रिडिक्ट किया। जैसे कि जो पीक हैं, ये पीक पॉइंट हैं, यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे जो है अल्कली मेटल्स हैं, और इसके जो मिड के पॉइंट्स हैं यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोनियम। तो इस तरीके से जो है उन्होंने कुछ पोजीशन बताई। ऐसे ही यहाँ पे हेलोजन की उन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी बताई कि यहाँ पे मिड में कहीं पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरीके से रिसेंबल करेंगे। बट इतनी सारी पोजीशन को याद रख पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और यही फेलियर था इस कर्व का। सो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आई, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ आया। तो रियल ब्रेक थ्रो था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, जो रशियन केमिस्ट थे मेंडलीफ, उन्होंने बताया था। और उन्होंने क्या बताया कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब कि एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास पे आके उनकी जो प्रॉपर्टी है वो रिसेंबल करेंगी। एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी जो कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। सो ये जो रिपीटेशन था उसको कहा गया पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो उस टाइम तक ओनली 63 एलिमेंट्स डिराइव्ड थे, और आज आपको पता ही है 118 से अबोव एलिमेंट्स हैं। पर यूँ कह सकते हैं कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इन्हीं को मॉडिफाई करके बताई गई है। तो कुछ एक करेक्टरिस्टिक थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की। सो उन्होंने क्या बताया कि 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बताए, दीज आर द कॉलम्स, इस तरीके से। और उसके बाद 8 वर्टिकल ग्रुप्स उन्होंने बताए, और इनको जो डेजिग्नेशन दिया गया वो रोमन काउंटिंग में दिया गया। जैसे रोमन काउंटिंग इस तरीके से हम लोग लिखते हैं 1 2 3। तो इस तरीके से जो है उन्होंने मॉडर्न ग्रुप को डेजिग्नेटेड किया, और हर एक ग्रुप के अंदर उन्होंने एक सब ग्रुप बनाए। हर एक ग्रुप को सब ग्रुप के अंदर डेजिग्नेट किया गया, और सब ग्रुप क्या थे, ए और बी। सो ए के अंदर आज हमारे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो आते हैं, और बी के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं डी ब्लॉक के अंदर वो आते हैं। तो पहले ये सब चीज़ें डिराइव नहीं थी।
उन्होंने जो सब डिवीज़न किया उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किया और ग्रुप 8 लिया और उस ग्रुप 8 के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, 3 सेट था एलिमेंट्स का। वो 3 सेट लाई करते थे 5th 6th और 4th 5th और 6th पीरियड के अंदर। और समहाउ जो है तब तक नोबल गैसेस डराइव नहीं थी, नोबल गैस नोन नहीं थी। तो मैंडलिफ की जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है वो 1900 के बाद डिस्कवर हुई है, जिसको बाद में जो है ज़ीरो ग्रुप के साथ डेजिग्नेट किया गया और वो नोबल गैस जो है उसके बाद वहाँ पे ऐड की गई। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स थी मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल की। उन्होंने क्या किया, कुछ करेक्शन की डाउटफुल एटॉमिक मासेस की, और सबसे ज़्यादा अचीवमेंट उनकी क्या थी कि उन्होंने जो है ना नई एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन कर रखी थी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्पेस उन्होंने छोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि फर्दर आगे डिस्कवरीज होंगी, उनकी प्रॉपर्टी इनके साथ रिसेंबल होंगी, और जब फाइनली वो डिस्कवरीज हुई तो उनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्ट वैसे ही थी जैसे मैंडलिफ ने प्रिडिक्ट किया था। तो उन्होंने उसका नाम भी रखा था, दैट इज़ एका बोरोन, एका सिलिकॉन। तो एका का मतलब होता है फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑफ एलिमेंट, उससे पहले आने वाला एलिमेंट। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ स्पेस छोड़ रखा था जो उनकी प्रिडिक्शन सही रही थी। उसके बाद पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस की उन्होंने बता दी थी, जिसको ज़ीरो पीरियड के बाद के लिए डिजिग्नेट किया गया था। लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस थी उसकी। सो वो लिमिटेशंस क्या थी, सबसे पहले वो हाइड्रोजन की पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे कि हाइड्रोजन ठीक है उसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके एक शेल के अंदर, के शेल के अंदर। एल्कली मेटल के साथ वो आउटर मोस्ट सेल उसका रिसेंबल करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़। लेकिन क्या है कि उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ साथ में नोबल गैस जैसे हीलियम के ऑलमोस्ट बिल्कुल पास है वो, उसके साथ भी रिसेंबल करती हैं। तो हाइड्रोजन और हेलोजन जो है इलेक्ट्रॉन उनके रिस्पेक्टिव जो लास्ट सेल है नियरेस्ट नोबल गैसेस के जैसे ही हैं, तो इसलिए जो उसकी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की हेलोजन के साथ सिमिलर होती हैं। और वो हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी H2 जैसे H2 में एग्जिस्ट करता है, तो हेलोजन भी F2 क्लोरीन ट्वाइस इसी तरीके से जो है रिसेंबल करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी एल्कली मेटल के साथ रिसेंबल करती थी, लेकिन हेलोजन के साथ भी रिसेंबल करती थी। उसके अलावा वो आइसोटोप की पोजीशन नहीं बता पाए थे क्योंकि आइसोटोप उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे। जैसे हाइड्रोजन को ही लेके चलूँ मैं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, दैट इज़ प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो इन तीनों की मासेस 1 2 3 हैं। इनके बारे में जो है वो नहीं बता पाए थे। और उसके अलावा कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी वो नहीं बता पाए थे। रिसेंबलनेस नहीं थी, उन्होंने सब ग्रुप के डिवाइड किया था, ए और बी 2 सब ग्रुप बनाए थे और वो उसके साथ रिसेंबल नहीं कर पाए थे। और कुछ एक जो प्रिडिक्शन की थी उन्होंने न्यू एलिमेंट्स की, उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी लिमिटेशन थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही इनकी थ्योरी। तो आज हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, लेकिन मैंने जस्ट बेसिक सा ही कॉन्सेप्ट उठाया क्योंकि एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछा जाता है इसके बारे में आपसे। लेकिन अगर आपको डीप में जानना है तो आप 10th क्लास की वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपको डीप में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।